नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग लाभ और हानि के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1750 रुपये में खरीद कर 1500 रुपये में बेचा गया, बताइए कितना लाभ या हानि हुआ। मतलब पहले क्वेश्चन में कहा गया है एक वस्तु को 1750 रुपये में खरीद कर 1500 रुपये में बेचा गया, तब हमें बताना है कि कितना लाभ हुआ या हानि हुआ, जो भी है उसे हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, ये जो 1750 है, 1750 रुपये में खरीद कर, मतलब ये होगा हमारा क्रय मूल्य। क्या होगा? क्रय मूल्य जो है कितना है? 1750 रुपये। क्रय मूल्य कितना है? 1750 रुपये। अब देखिए, 1500 रुपये में बेचकर, मतलब 1500 रुपये में बेचा गया, इसका मतलब विक्रय मूल्य हमारा क्या होगा? विक्रय मूल्य जो होगा हमारा 1500 रुपये होगा। कितना? 1500 रुपये हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना है? 1500 रुपये और क्रय मूल्य कितना है? 1750 रुपये। अब देखिए, यहाँ पे ये पूछा गया था लाभ या हानि हुआ। तो देखिए कैसे हमें पता चलेगा कि लाभ हुआ है या हानि हुआ है। तो देखिए, अगर क्रय मूल्य, क्या क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अगर अधिक है, मतलब क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से ज़्यादा है, तो वहाँ पे हानि होगा। क्या होगा? वहाँ पे हानि होगा। अब देखिए, अगर विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है, क्रय मूल्य से अगर अधिक है, तो वहाँ पे क्या होगा? लाभ होगा। तो देखिए, यहाँ पे जो क्रय मूल्य है हमारा कितना है? 1750। क्रय मूल्य कितना है? 1750 और विक्रय मूल्य कितना है? 1500। इसका मतलब ये हुआ कि क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से क्या है? अधिक है। क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से अधिक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हानि हो रही है। तो हमें क्या निकालना है? हमें हानि निकालना है। और हानि निकालने के लिए हमें करना क्या होता है? हानि निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, यानी घटा देंगे, और जो भी आएगा वो होगा हमारा हानि हो जाएगी। तो देखिए, हानि निकालने के लिए क्या करना है? हमें क्रय मूल्य में से माइनस कर देना है। किसको? विक्रय मूल्य को। किसको? विक्रय मूल्य को। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर देना है, और हमारी यहाँ पे हानि ज्ञात हो जाएगी। तो क्रय मूल्य कितना था? 1750 और विक्रय मूल्य कितना है? 1500। जब इसको माइनस किया गया तो कितना आ गया? 250 रुपये। कितना आ गया? 250 रुपये आ गया। मतलब एक वस्तु को अगर हम 1750 रुपये में खरीदते हैं और 1500 रुपये में बेच देते हैं, तो यहाँ पे 250 रुपये की क्या होगी? हानि होगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 250 रुपये। मतलब 250 रुपये की क्या हो रही है? यहाँ पे हानि हो रही है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक घड़ी जो है 2100 रुपये, मतलब 2100 रुपये में खरीद कर 2058 रुपये में बेचे जाने पर हानि प्रतिशत कितना होगा? मतलब एक घड़ी को 2100 रुपये में खरीद कर और 2058 रुपये में बेचे जाने पर हानि प्रतिशत कितना होगा? तो देखिए, मतलब खरीद कर ये होगा हमारा क्या? क्रय मूल्य। क्या होगा?
2100 रुपये मतलब 2100 रुपये क्या है ये क्रय मूल्य। क्या है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना है 2100 रुपये। 2100। अब देखिए 2058 रुपये में बेचे जाने पर इसका मतलब ये जो है ये होगा हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य जो है 2058 रुपये ये हो गया। लेकिन पहले क्वेश्चन में हम क्या निकाले थे, हानि निकाले थे, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है हानि प्रतिशत। देखिए हानि प्रतिशत, और हानि प्रतिशत को निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होगा, हानि और बटे में लिखेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और गुणे में क्या करेंगे 100। इस फार्मूले से हमें हानि प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। क्या ज्ञात हो जाएगा, हानि प्रतिशत। तो देखिए तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा, हानि ज्ञात करना होगा कि कितने रुपए की हानि हुई। तो हानि कैसे ज्ञात करेंगे, हानि ज्ञात करने के लिए क्या करना है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर देना है। 2100 में से 2058 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 42। कितना आ जाएगा 42। ये जो है 42 ये हमारी हानि है। 42 रुपये की क्या हो रही है, हानि हो रही है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हानि प्रतिशत। और हानि प्रतिशत को कैसे निकालते हैं, ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर हम लिखेंगे हानि मतलब कितने रुपए की हानि हुई, और बटे में क्या लिखेंगे क्रय मूल्य। क्या लिखेंगे यहाँ पे क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य हमारा 2100 रुपये है, और गुणे में क्या लिखेंगे 100। गुणे में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। अब देखिए 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, और 21 एक कम 21, 21 दूना 42, इसका मतलब 2% आ गया। हानि प्रतिशत मतलब 2% की यहाँ पे क्या हुई है, हानि हुई है। 2% की क्या हुई, हानि हुई। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 2%। इसका मतलब ये हुआ कि घड़ी को 2100 रुपये में खरीद कर और 2058 रुपये में बेचने पर 2% की क्या होगी, हानि होगी। क्या होगी, 2% की क्या होगी, हानि होगी। और दूसरे क्वेश्चन का यही आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि एक साइकिल को, क्या कहा गया, यदि एक साइकिल को 300 रुपये में खरीद कर, यदि एक साइकिल को 300 रुपये में खरीद कर 360 रुपये में बेच दिया गया तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ पे 300 रुपये क्या है, खरीद कर 300 रुपये में खरीद कर, इसका मतलब ये होगा हमारा क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य कितना है 300, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा कितना 360 रुपये में बेच दिया गया, मतलब ये 360 क्या है विक्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत पूछा गया है, क्या लाभ प्रतिशत। अब देखिए लाभ प्रतिशत पूछा गया है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, लाभ निकालना है। क्या निकालना है, लाभ। और लाभ को हम कैसे निकालते हैं, हानि को कैसे निकालते हैं। हानि को निकालने के लिए हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं, और लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करेंगे। मतलब 360 में से क्या माइनस करेंगे 300, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करना। आप देखिए जब माइनस किया गया तो कितना आ गया 60। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है प्रतिशत लाभ। क्या, प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ, तो इसका जो फार्मूला होगा लाभ बटे क्रय मूल्य। क्या होगा, क्रय मूल्य।
और गुणे में क्या लिखेंगे 100। अब देखिए इसमें कोई अंतर नहीं है, हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत में बस इतना ही अंतर है। हानि प्रतिशत में यहाँ पे हम लिखेंगे हानि को और लाभ प्रतिशत में यहाँ लिखेंगे लाभ को, बस इतना ही अंतर है। तो देखिए लाभ कितना आया 60, क्रय मूल्य कितना है 300, यहाँ लिखा गया 300 और गुणे में क्या लिखेंगे 100, गुणे में क्या लिखेंगे 100। अब देखिए 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, 3 से इसको कैंसिल किया गया तो आ गया 20%। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ 20% का लाभ हुआ। यहाँ पे कितना 20%। साइकिल को 300 रुपये में खरीद कर और 360 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होगा और यही तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक घड़ी, क्या पूछा गया है यहाँ पे, एक घड़ी 360 रुपये में खरीदी गई, एक घड़ी 360 रुपये में खरीदी गई और तथा 10% लाभ पर बेच दी गई, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ पे चौथे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 360 रुपये में खरीदी गई, मतलब ये दिया गया है क्रय मूल्य। क्या है, ये है हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो दिया गया है कितना 360, क्रय मूल्य हो गया 360। अब देखिए लाभ प्रतिशत दिया गया है, लाभ प्रतिशत कितना है 10, लाभ जो है 10% का हो रहा है और हमें क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। अगर देखिए ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे क्रय मूल्य दिया है और लाभ या हानि प्रतिशत दिया है और हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, उसके लिए जो फार्मूला हमें लगाना है, विक्रय मूल्य अगर ज्ञात करना है उसके लिए हमें करना क्या है, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, क्या लाभ प्रतिशत बटे 100 और गुणे में क्या लिखेंगे क्रय मूल्य। इस फार्मूले से हम विक्रय मूल्य को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अगर लाभ प्रतिशत के स्थान पे हानि प्रतिशत दे दिया जाए तो जो हम यहाँ पे लिखे हैं ये कितना लिखा गया है 100 प्लस लाभ प्रतिशत, तब हमें क्या लिखना है 100 माइनस हानि प्रतिशत, ये लिखना है। अगर हानि प्रतिशत दिया है क्वेश्चन में और हमें विक्रय मूल्य इस तरह ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है, 100 में से किसको माइनस करना है, हानि प्रतिशत को माइनस करना है। लेकिन यहाँ पे जो है हानि प्रतिशत नहीं दिया गया है। देखिए यहाँ पे 10% लाभ पर, मतलब 10% लाभ दिया गया है, तब हमें क्या करना है, प्लस करना है यहाँ पे। अगर हानि प्रतिशत होता तो हम क्या करते, माइनस करते, यहाँ पे 100 में से माइनस कर देते। और देखिए अब देखिए 100 लाभ प्रतिशत कितना है 10 प्लस 10, उसके बाद बटे में क्या लिखना है 100 और क्रय मूल्य हमारा कितना है 360, क्रय मूल्य कितना है 360। एक अभी इसको नहीं कैंसिल करेंगे, अब ये हो जाएगा 110 ऊपर हो जाएगा और नीचे है 100 और गुणे में क्या है 360। एक जीरो से एक जीरो यहाँ, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल हो गया तो बचा क्या हमारा 11 गुणे 36। इसका जब गुणा कराया गया, इसका जब गुणा कराया गया तो 396 आ जाएगा, 396 क्या रुपए। विक्रय मूल्य हमारा कितना होगा 396 रुपये होगा। मतलब चौथे क्वेश्चन का जो आंसर होगा 396। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 396। घड़ी को 360 रुपये में खरीद यहाँ पे क्या कहा गया था, घड़ी को एक घड़ी 360 रुपये में खरीदी गई और 10% लाभ पर बेच दी गई,
तब उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, तब उसका विक्रय मूल्य होगा 396। इसका मतलब ये हुआ कि घड़ी को कितने रुपए में बेचा गया था कि 10% का लाभ हुआ। 396 रुपये में जब बेचा गया तब 10% का लाभ हुआ और यही इसका आंसर हो जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना है, अगर लाभ प्रतिशत है तो प्लस करेंगे और हानि प्रतिशत है तो यहाँ पे माइनस करेंगे। उसके बाद चौथे क्वेश्चन का आंसर 396 हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, पाँचवें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पे कहा गया है यदि किसी वस्तु को 150 रुपये में, क्या कहा गया है, यदि किसी वस्तु को 150 रुपये में बेचने पर 25% हानि होती है। क्या है, 25% हानि। यहाँ पे देखिए हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन नंबर जैसे चौथा था, क्वेश्चन नंबर 4 था, वैसे है, बस यहाँ पे अंतर ये है कि इसमें विक्रय मूल्य दिया गया था और हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना था। इसमें जो है विक्रय मूल्य दिया गया है और हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। तो देखिए क्रय मूल्य ज्ञात करने का जो फार्मूला है, क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होगा, 100 गुणे विक्रय मूल्य और बटे में क्या लिखेंगे, 100 प्लस लाभ प्रतिशत। क्या लिखेंगे, लाभ प्रतिशत। लेकिन देखिए क्वेश्चन में हानि प्रतिशत दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हानि प्रतिशत। तो इसका ये भी फार्मूला होगा, अगर लाभ दिया गया है तो 100 में हमें प्लस कर देना है लाभ प्रतिशत को, और अगर हानि दिया गया है तो क्या करेंगे, तो 100 गुणे क्या करेंगे, विक्रय मूल्य बटे 100 माइनस क्या करेंगे, हानि प्रतिशत। बस इतना ही अंतर है। तो देखिए यहाँ पे हानि प्रतिशत दिया है तो फार्मूला ये वाला लगेगा, मतलब माइनस करेंगे। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 गुणे विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, 150। कितना, 150। तो 100 गुणे क्या लिखेंगे, 150। क्या लिखेंगे, 100 गुणे, मतलब 100 गुणे विक्रय मूल्य। तो हमें क्रय मूल्य ही तो निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या निकालना है, हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो क्या करेंगे, 100 गुणे विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे 150 है और बटे में क्या लिखेंगे, 100 माइनस हानि प्रतिशत। 100 माइनस हानि प्रतिशत कितना है, 25%। कितना, 25%। अब देखिए क्या करेंगे इसको, इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15,000 गुणा ही करा लो तो कितना हो जाएगा, ऊपर 150 का गुणा 15,000 हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा, इसको 100 में से 25 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 75। कितना, 75। अब देखिए 75 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो 75 दूना 150, 75 दूना 150 और 2 जीरो यहाँ बच गया, मतलब 200 आ गया। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा 200 आएगा, 200 रुपये ये होगा आंसर। 200 रुपये आंसर इसका आ जाएगा। क्रय मूल्य कितना होगा, 200 रुपये। बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर लाभ प्रतिशत है तो हमें जोड़ देना है, यहाँ पे प्लस कर देना है 100 में, अगर हानि प्रतिशत है तो यहाँ माइनस कर देना है। बस इतना ही अंतर है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या निकाला गया था, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या किया गया था, वहाँ पे क्या किया गया था, 100 प्लस लाभ प्रतिशत
और बटे में 100 और गुणे क्रय मूल्य किया गया था। अगर हानि प्रतिशत होता तो वहाँ भी माइनस करते। उसी तरह यहाँ क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 गुणे विक्रय मूल्य और बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अगर हानि प्रतिशत दिया है तो हम माइनस हानि प्रतिशत रख देंगे और इसी तरह से इसको हल कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना आएगा, 200 रुपये। मतलब यदि किसी वस्तु को 150 रुपये में जब बेचा गया तो हानि कितने प्रतिशत की हुई, 25% की। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया था, तो उस वस्तु को खरीदा गया था 200 रुपये में। 200 रुपये में जब खरीद कर और 150 रुपये में 150 रुपये में जब बेचेंगे तो वहाँ पे तो हानि होगी ही, मतलब हानि हो रही है। और हानि कितने प्रतिशत की हो रही है, 25% की। तो इसका आंसर कितना आ गया, 200 रुपये। क्रय मूल्य 200 रुपये और यही इसका आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।